अभी मैं हूँ रामगढ़ में अपने घर पर, जो मैंने एक कुटिया बनाई हुई है इस तरफ। तो यहाँ पर मेरी व्यस्तता ये रहती है कि जैसे रिटायरमेंट का जीवन जी रहे हूँ। पेड़ पौधों में मेरी रुचि है, काफ़ी सारा प्लांटेशन यहाँ किया हुआ है। और इसके साथ जो आज वीडियो का मकसद है वो ये है कि बहुत साल पहले, लगभग 100 साल पहले एक रास्ता बना था अल्मोड़ा से काठगोदाम तक। अल्मोड़ा काठगोदाम पैदल मार्ग। आपको आज सुनकर ताज्जुब हो सकता होगा कि इतना लंबा पैदल मार्ग। तो ये पक्की बात है, यही एक ट्रैक था। तब तक कोई रोड नेटवर्क यहाँ नहीं था जिसे आप देख रहे हैं। ये अकेला नेटवर्क था, कनेक्टिविटी का मॉड था, जिस पर टट्टू चलते थे, घोड़े चलते थे, और यहाँ तक कि सेना की जो रसद जाती थी वो सब जाती थी यहीं से। तो वो रास्ता काठगोदाम से शुरू होके भवाली, फिर जो बीच के छोटे छोटे जगह हैं जैसे गागर हुआ, मल्ला रामगढ़ हुआ, वहाँ से डाक बंगला है ऊपर एक जगह। तो डाक बंगला में तो बाकायदा पलटन खेत है जहाँ पर वो लोग कैंप करते थे, और एक डाक बंगला बना हुआ है। वहाँ से ये लोग नीचे जाते हुए तल्ला रामगढ़, फिर नथुआ खान, पिवड़ा होते हुए कौरब और अल्मोड़ा तक ये पैदल मार्ग था, क्योंकि यही सबसे शॉर्ट रूट था। और रास्ता भी ऐसा बनाया है कि कम से कम मतलब चढ़ाई पे चढ़ना और उतरना पड़े, और ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज मिल जाए यहाँ के लोगों को भी। तो ये रास्ता नए नेटवर्क बन जाने के बाद जो रोड का नेटवर्क बना, ये उपेक्षित पड़ा हुआ है। तो इस पर काफ़ी मैंने खोजबीन की, और मेरा इंटरेस्ट था कि इसको इको टूरिज़म के लिए अगर डेवलप किया जाए तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, जो लोकल प्रोड्यूस हैं वो मार्केट का रास्ता देख लेंगे। लेकिन इसमें मुझे बहुत ज़्यादा अभी कामयाबी नहीं मिली। वो इसलिए कि एक अच्छी खासी तैयारी के साथ मैंने यहाँ के कमिश्नर साहब से संपर्क किया। तो उन्होंने पूरा, पहले तो ज़्यादा इसी बात पे डिस्कशन हुआ कि क्या रास्ता ये एग्जिस्ट करता था। उनको सारे मैंने प्रूफ दिए, बहुत सारी बुक्स और लिटरेचर लेके गया था मैं। तो फिर मैंने उन्हीं से रिक्वेस्ट किया कि इसको अगर आप रिवाइव करा दें तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। अब उन्होंने नई बात रख दी कि इस पूरे को गूगल मैप पे आप मार्किंग करके दे दो। अब दो बातें हो सकती हैं, ब्यूरोक्रेट हैं। एक तो ना कहने का संभ्रांत सा तरीका है, प्यार भरा, कि इतनी बड़ी बात बता दो कि ये होगा नहीं और काम ख़त्म हो जाएगा। अगर ये है तो भी स्वीकार है, और अगर उनको ये लग रहा था कि ये ढूंढ देने से मैं उन्हें कुछ अच्छे इनपुट दे पाऊँगा तो भी स्वीकार है। क्योंकि अगर ना हो गई है तो भी मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है इस पूरे क्षेत्र के लिए। क्योंकि आजकल जिस तरह से महानगरों में लोग परेशान हैं पॉल्यूशन को लेके, शोर शराबे को लेके, हेक्टिक लाइफ स्टाइल को लेके, वो लोग ऐसी जगहों पर आना रहना पसंद करेंगे। और अब तो एक नया कल्चर आ गया है। मेरा बेटा भी आईटी सेक्टर में है। वो बोलता है वर्केशन पे जा रहा हूँ। मैं कहा भाई ये नया शब्द क्या है? बोले वर्केशन का मतलब कहीं दूर चले जाओ, वहाँ पे एक कमरा अमरा लेके रहने लगो और वहीं से ऑनलाइन काम करते रहो। तो वेकेशन भी हो गया और वर्क भी हो गया। तो ये वर्केशन जो नया अभी कॉन्सेप्ट युवा पीढ़ी में आया है, उसके लिए तो ये रास्ता बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आसपास के गांव हैं वो उनकी सुविधाओं के लिए फीडर का काम करेंगे और उनको रोज़गार मिलेगा। बहुत सारा लोकल प्रोड्यूस उनकी माध्यम से बड़े शहरों तक जाने लगेगा। तो जिस तरह से पलायन की यहाँ समस्या है, उसके लिए बहुत अच्छा ये एक विकल्प हो सकता है। और अभी तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो लोग सर्विस इंडस्ट्री में हैं, होटल इंडस्ट्री में हैं, और इस तरह से मोटेल्स या कुछ बनाना चाहते हैं, अगर इस ट्रैक के साथ कहीं पर भी वो अपनी एक्टिविटी करना चाहते हैं, मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जितना मुझे नॉलेज है इस क्षेत्र का, वो पूरी सुविधाएं, सहयोग, सब कुछ देने को तैयार हूँ। जो भी अब तक 12-13 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ, तो जो कुछ मुझे यहाँ की नॉलेज आ गई है, वो सारी नॉलेज उनके लिए फ्री में अवेलेबल है। चाहे वो लॉजिस्टिक हो, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, चाहे उनको डेवलपमेंट के काम हो, गवर्नमेंट से अप्रूवल्स हो, क्या बाईलॉज हैं, सब चीज़ों में मैं हेल्प करने को तैयार हूँ।
क्योंकि वो लोग आएंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। और दूसरा जो कमिश्नर साहब वाली बात थी, मैं जल्दी ही, अब वो इस चीज़ को बड़े इजीली करा सकते थे। भाई रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, पटवारी को, अमीन को बोल दिया, थोड़ा थोड़ा हिस्सा सबको दे दिया कि 5-5, 10-10 किलोमीटर में आप लोग सर्वे करके और जो बंदोबस्ती रास्ता है जो नक्शे में है उसका डायग्राम बना के दीजिए, वो बन जाता। लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर छोड़ा है, तो मैं धीरे धीरे काफ़ी हिस्से को मैंने कवर कर लिया है और जल्दी ही मैं फिर कुछ ट्रैकिंग नए सिरे से शुरू करने वाला हूँ, ताकि वो पूरा पूरा लेआउट मैं उनके सामने ज़रूर रखूँगा कि जी अब आप इस पे आगे बढ़ें। तो आज का वीडियो बस इतना ही। हालांकि इस क्षेत्र में मैंने 2 बार सीएम धामी साहब से भी मुलाकात की है और वो भी एक फ़ाइल चल रही है। अब यही बात है कि वहाँ से फ़ाइल चल पड़ी तो अभी पता लगा था, वन विभाग से मेरे पास फ़ोन आया है। वन विभाग कह रहे हैं कि ये इसमें मेरा तो कोई रूल नहीं है, कभी इस रास्ते को बनाना हुआ और वन क्षेत्र कुछ आया तो मेरे पास एप्लीकेशन आएगी अप्रूवल के लिए। मुझे भी उनकी बात ठीक लगी। तो फिर मैंने कहा कि भाई ये या तो पर्यटन विभाग को दीजिए या इस रास्ते को मेंटेन रखने की जिम्मेदारी जिला पंचायत की है, जिला पंचायत को भेजिए। अब देखते हैं उसमें क्या हो रहा है। तो इसी तरह से 2 प्रयास चल रहे हैं। एक सरकारी सिस्टम को सहयोग लेके कुछ हो पाता है, क्योंकि उनके बिना हो भी नहीं पाएगा। दूसरा ये है कि इसको कम से कम हम एक्सप्लोर करें और जहाँ कहीं संभव है प्राइवेट सेक्टर को आगे लाके इनिशिएटिव लेके थोड़ा थोड़ा बहुत इसके एलॉन्ग जो अल्मोड़ा काठगोदाम पैदल मार्ग है, इसके साथ साथ जिस जगह पर भी संभव हुआ वहाँ थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी मैं ज़रूर प्रमोट करने की कोशिश करता रहूँगा। तो अभी तो फ़िलहाल इतना ही है, अब देखते हैं आगे बात कहाँ तक जाती है।